नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे YouTube चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथियों, मैं इस चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैकेंसी जारी करने वाले संस्थान का नाम है IIT धनबाद। ये झारखंड में है। ये कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। धनबाद कोयले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से जूनियर असिस्टेंट अर्थात कनीय सहायक के 73 पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए 2021 में विज्ञापन निकला है। पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट अर्थात कनीय सहायक। देख लेते हैं कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या 73 है अर्थात 73 है और इस पदों का भी आगे बंटवारा किया गया है, उसको देख लेते हैं। पदों के बंटवारा में सामान्य कोटि के लिए अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 25 पद है, 25 पद हैं। अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट के लिए 11 पद है अर्थात 11 पद हैं। अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब के लिए कुल 6 पद अर्थात 6 पद हैं। OBC NCL के लिए टोटल 21 पद हैं। EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी 10 पद दिया गया है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 73 हो जा रही है, 73। अब आगे देख लेते हैं इस पद के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है। शैक्षिक योग्यता में उम्मीदवार को किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय अर्थात संकाय मीन साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में 55% अंक के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें उसको एटलीस्ट 55% मार्क्स आए हुए हों। दूसरी योग्यता कंप्यूटर के संदर्भ में है। उम्मीदवार को कंप्यूटर के MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में इफ़िशियंसी होनी चाहिए अर्थात दक्षता होनी चाहिए। अर्थात उम्मीदवार बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाया जाता है। इसको आप अगर नहीं किए हैं तो इसको 1-2 महीने में भी कर सकते हैं। तीसरा योग्यता है उम्मीदवार को कंप्यूटर पर आधारित टाइपिंग आनी चाहिए अर्थात उम्मीदवार को लैपटॉप या कंप्यूटर पर टाइपिंग की योग्यता होनी चाहिए। हिंदी में टाइपिंग के लिए 25 शब्द प्रति मिनट अर्थात 1 मिनट में उम्मीदवार को
35 मिनट टाइप करना होगा, सही सही टाइप करना होगा, क्योंकि गलत टाइप करने पर अंक कट जाते हैं। अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा। इसमें भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो टाइप करते समय ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेस ज़्यादा ना हो। ये टाइपिंग के क्वालिटी हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन से उम्मीदवार इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आयु सीमा में देख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए। उम्मीदवार को की आयु 31 अगस्त 2021 को न्यूनतम 19 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात उम्मीदवार की आयु मिनिमम 19 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। हाँ, उम्मीदवार की अधिकतम आयु में भी कुछ छूट दी गई है, जिसका प्रावधान इस प्रकार है। आइए इसे देख लेते हैं। आयु सीमा में छूट। आयु सीमा में छूट किसको मिलती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को उच्चतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है, तथा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट दी गई है, तथा दिव्यांग अर्थात हैंडीकैप्ड उम्मीदवार को 10 वर्ष अर्थात 10 ईयर्स की छूट दी जाती है। प्रायः केंद्रीय सरकार के नौकरियों में इस प्रकार की उच्चतम आयु में छूट दी जाती है, जो यहाँ पर भी दी जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं वेतनमान कितना है। अगर कोई ज्वाइन करता है तो इसका बेसिक क्या होगा। ये देखिए वेतनमान, इसका अगर कोई उम्मीदवार इसमें चयन हो जाता है तो उसका बेसिक शुरू में 21,700 रहेगा। इस पर उसे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आदि भी मिलेगा। अर्थात उम्मीदवार की अगर बेसिक 21,700 है तो उसे कम से कम 45,000 कम से कम मिलेगा। और यह बेसिक बढ़कर आगे जैसे जैसे सर्विस होगी मैक्सिमम 69,100 तक हो सकता है। ये देखिए मैक्सिमम 69,100 तक हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उम्मीदवार को 21,700 नेट पेमेंट नहीं मिलेगा। उसको नेट पेमेंट मेरे हिसाब से 45,000 और 50,000 के बीच में मिलेगा। आगे देख लेते हैं उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने के लिए कितनी परीक्षा शुल्क देना होगा। उम्मीदवार का चयन परीक्षा के द्वारा होगा। उम्मीदवार को एक परीक्षा देना होगा। इसके लिए उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क देना होगा। सामान्य अर्थात जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कोटि के उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क के रूप में 500 रुपया, तथा अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब, महिला अर्थात किसी भी कैटेगरी की महिला, सामान्य कैटेगरी भी हो सकता है, ओबीसी कैटेगरी की भी हो सकती है महिला, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी हो सकती है, कोई भी महिला हो, तथा भूतपूर्व सैनिक को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इनको कोई भी फ़ी नहीं देना है, इनके लिए फ़ी माफ़ है। आगे देखते हैं आवेदन करने का तरीका क्या है। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन। संस्थान के आईआईटी धनबाद के संस्थान के वेबसाइट पर जाकर हमें इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें पूरे डिटेल्स भरने होंगे और पेमेंट करने का भी वहाँ पर ऑप्शन रहता है। हम वहाँ पर कार्ड से या गूगल पे से हम पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं चयन का प्रक्रिया क्या है। चयन की प्रक्रिया के लिए परीक्षा देना होगा।
जिसमें पार्ट ए में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात इसमें केवल क्वालिफाई करना होगा। पार्ट बी में ट्रेड टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का, जैसे कंप्यूटर बेस्ड संभावनाएं होने की इसमें। अब देखते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी है, इसमें मेन एग्ज़ाम होगा, मुख्य परीक्षा होगा। इसके 2 स्टेप हैं। स्टेप 1 अर्थात प्रथम स्टेप में चरण में लिखित परीक्षा होगा, और स्टेप 2 में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, अर्थात आप कंप्यूटर में कितने परफेक्ट हैं इसका टेस्ट होगा। इसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का PPT का टेस्ट होगा। आगे देखते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये है 31 अगस्त। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, न कि 21 अगस्त। यहाँ गलती से मिस प्रिंट हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। आगे देखते हैं संस्थान का वेबसाइट क्या है। संस्थान का वेबसाइट है https://www.iitism.ac.in। इस पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है। आप डिटेल्स इसके बारे में अगर आपको लिखित चाहिए तो मेरे वेबसाइट पर जाकर आप भी देख सकते हैं, मैं उस पर इसको अपलोड कर दूंगा। मेरे वेबसाइट का एड्रेस है https://सरकारी नौकरी directory.blogspot.com। मैं अपने वेबसाइट का नाम फिर से लिख देता हूँ, https://सरकारी नौकरी डायरेक्टरी blogspot.com। इसमें .com छुटा हुआ है, तो आप मेरे साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। साथियों, मैं समझता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई कठिनाई हो तो कृपया कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों मेरे इस वीडियो देखने के लिए।